हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रहा हमारा बूलियन एक्सप्रेशन और डी मॉर्गन्स का कन्वर्ज क्वेश्चन, जिसमें गाइज़ हमें कहता है वो कि मेक द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू एक्सनॉर गेट एक्सप्रेशन, यानी कि हमने दी गई एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो आपके सामने एक इक्वेशन लिखी गई है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सनॉर गेट की एक्सप्रेशन में, बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए। तो गाइज़ डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था। तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपका वो जो मतलब कि आपका कंसेप्ट था और मज़ीद पक्का हो जाएगा। हम ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि कोई भी अगर एग्जांपल एग्ज़ाम में आती है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसे आपको डिमॉर्गन से हल करना पड़े, तो आपका जो कंसेप्ट है वो मतलब कि वहाँ पे काम आ सके। तो गाइस सबसे पहले डिमॉर्गन्स के लिए हमें इसका ओवरऑल क्या करना पड़ेगा जी, बार रखना होगा। अब ये डिमॉर्गन्स की एप्लीकेशन अप्लाईबल हो गई है। अब हमने इसको वन बाय वन सॉल्व करते जाना। तो गाइस सबसे पहले याद करवाता चलूँ कि जो हमारे पास है एक्स नॉर की एक्सप्रेशन होती है वो बराबर होती है ए बी दोनों का बार प्लस ए बी, इसके बराबर होती है हमारे पास जी। तो इंशाल्लाह ये भी इसके बराबर आ जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है आपने बस। तो लिहाजा गाइज अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो होता है हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ, अगर हम इनके बार्स को अलग-अलग करना चाहें, मतलब इस बार को तोड़ना चाहिए जो ऊपर बार है, तो हमें प्रोडक्ट ये सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा, यही कंडीशन होती है। और जहाँ पे प्रोडक्ट है वहाँ पे सम लाना होगा। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चले आए जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो लिहाजा गाइज अब हम इनके बार को तोड़ेंगे, मतलब इसको दरमियान में से कट करेंगे। तो कट करने के लिए हमें इनके सेंटर में डॉट क्रिएट करना होगा, डॉट प्रोडक्ट, यानी कि मीन्स के हमें एंड गेट बनाना होगा। अब जब मैंने इनका बार तोड़ दिया तो ये बार अलहदा हो गया, मतलब इनके ऊपर बार अलहदा से आ गया। और उसके बाद अब ये एक लिहाज से एंड गेट ही हो रहा है क्योंकि ये प्रोडक्ट हो रहा है, लिहाजा इनके ऊपर इनका बार अलहदा से आ गया। यही एप्लीकेशन है किसकी जी, डिमॉर्गन्स थ्योरम की। अब हम इसको मजीद कैसे सिंपल कर सकते हैं, देखें गाइस। अब यहाँ पे भी दो दो एक्सप्रेशन के ऊपर अलहदा अलहदा, मतलब कि अलहदा अलहदा तो नहीं है, मतलब इकट्ठा यहाँ पे अभी तक क्या चल रहा है, बार चल रहा है। तो लिहाजा हम इसके भी कंप्लीमेंट को तोड़ने के लिए यहाँ पे भी डिमॉर्गन्स का थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। आपने ये निशान नहीं इस्तेमाल करना, ये जो मैं ऐसे कट लगा रहा हूँ ये आपके लिए, मतलब कि आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। तो गाइस क्या होगा जी, जैसे डिमॉर्गन्स ने पहले क्या किया, सम को प्रोडक्ट में लेके गया, अब ये इन दोनों को सम में लेके जाएगा। मतलब इस ये ऐसे ही होता है, एंड आर में कन्वर्ट होता रहता है, आर एंड में कन्वर्ट होता रहता है जब तक हम इसकी एप्लीकेशन अप्लाई करते रहते हैं। अब यहाँ पे ये एंड है तो ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अब क्या होता है, तो ये आ जाएगा, ए के ऊपर कोई बार नहीं था, ये ए बार आ गया, प्लस प्लस आ गया सेंटर में क्योंकि पहले ये डॉट हो रहा था। अब तो बी के ऊपर बार आ गया। तो देखें ये सिंप्लीफाई हो रहा है क्योंकि गैस इसका बार का बार होकर ये सिर्फ बी रह जाएगा। इसी तरह से इधर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे गैस क्या होगा जी, आपने पहले वो दो मतलब के लेक्चर्स ले लेने आपने पहले वाले सारे, उससे आपके सारे मतलब के न्यूमेरिकल्स के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, कोई भी कंसेप्ट नहीं रहेगा पीछे जो आपको ना आता हो। तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हल कर पाएंगे। गाइज इनको करने का यही एक मकसद है ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको करने के काबिल हों। तो लिहाजा गाइज अब ये कंडीशन वैसे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि एक्सनॉर में कन्वर्ट करके दिखाओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, उस्ताद बच्चे का कंसेप्ट चेक करना चाह रहे होते हैं। यहाँ पे तीन चीज़ों का गाइज कंसेप्ट चेक हो रहा है, एक डिमॉर्गन्स है, दूसरा बूलियन है, और तीसरे नंबर पे एक्सनॉर गेट का कंसेप्ट है बच्चे का। तो ऐसे क्वेश्चन लाजमी आ जाते होते हैं। तो यहाँ पे ए बार था तो ए के ऊपर बार आ गया, और हमारा डॉट किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो बी के ऊपर सिंगल बार आ गया। तो ये चीज़ थी गाइज, हमने बार को तोड़ दिया। अब ये काफ़ी सिंप्लीफाई होती जा रही है। देखें ए बार सिर्फ रहेगा और ये बी रह जाएगा क्योंकि बी बार का बार कट जाता है, और इसी तरह से बार का बार ये भी कट जाएगा तो ए रह जाएगा प्लस बी बार रह जाएगा। अब देखें गाइस, हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे और इनकी एक्सप्रेशन लाएंगे। देखें ए बार आ गया, पहले ए बार मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर आ गया ए बार बी बार, उसके बाद हमारे पास बी की मल्टीप्लिकेशन शुरू हुई। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे ए बी। आप वैसे ऐसे ही लिखें कि अल्फ़ाबेट की जैसे तरतीब होती है उसी तरह से मल्टीप्लाई करवा के लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डॉट प्रोडक्ट में और सम में भी। तो उसके बाद देखें क्या आ गया जी, बी बार। अब गाइस देखें एक चीज़ आपको मैं याद करवाता चलूँ, जैसा कि हमने ऊपर बात की कि अगर सिंपल बी हो मतलब कि बी बार का बार हो रहा हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह से ये भी एक कंडीशन थी हमारे पास उसमें क्या नाम है जी उसका, बूलियन एक्सप्रेशंस में। कि देखें इसका मैं ट्रूथ टेबल से आपको समझाता हूँ। देखें गाइस 0 1 एक एक मतलब वेरिएबल हो तो उसकी यही मतलब के होते हैं हमारे पास ऑप्शन।
तो उसमें दो ही हमारे पास बनते हैं, या ऑन या ऑफ, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसका बी बार लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखो 0, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है यानी कि एंड गेट है, तो ये 0 ही आना। लिहाजा आप यहाँ पे ये मतलब कि आप शो करवा दें एज ए बार और बी बार इज इक्वल टू 0, यानी ये दोनों 0 के इक्वल है, क्योंकि ये आपस में ही कट रहे हैं, एक दूसरे को ही कटवा रहे हैं। लिहाजा देखें आपके सामने है एक्सआर की एक्सप्रेशन आ गई है, एक्सनार की एक्सप्रेशन आ गई है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, बस यही तक था ये गाइस क्वेश्चन। और मैं आपका मतलब कि ज़्यादा वीडियोस क्रिएट होंगी, लेकिन गाइस मतलब कि ये होगा कि हर एक वीडियो का टाइम कम ही होगा, आपको समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। चले मुझे अभी इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।